Let's write cinema story. अगर कल को कोई मशीन ये तय करने लग जाए कि शाहरुख खान की फिल्म चलेगी या नहीं, रामायणा जैसी कहानी आज की ऑडियंस के लिए फिट है या नहीं, और कौन सा एक्टर आउटडेटेड हो चुका है, तो क्या सिनेमा इंसानों के लिए रहेगा या मशीनों का हो जाएगा? और ये सिर्फ कल्पना नहीं है। पिछले हफ्ते जब नेटफ्लिक्स पर पहली AI असिस्टेड फिल्म की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोग बोले ये तो फ्यूचर है, कुछ लोगों ने कहा ये तो सिनेमा की मौत है। लेकिन असली सवाल पता है कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्या हम तैयार हैं इस बदलाव के लिए? जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सब नया है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिनेमा और टेक्नोलॉजी का रिश्ता बहुत पुराना है। फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि पहले मशीन कैमरे के पीछे होती थी और अब धीरे धीरे कहानी के अंदर घुसने लगी है। अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाए तो दुनिया की पहली ऐसी फिल्में जिसमें टेक्नोलॉजी ने कहानी को बदलना शुरू किया, वो साइंस फिक्शन के नाम पर आई। हॉलीवुड में मेट्रोपोलिस जैसी फिल्में हो या फिर बाद में 2001 में आई फिल्म स्पेस हो, इन फिल्मों ने इंसान और मशीन के रिश्ते को पहली बार बड़े पर्दे पर सवाल बनाया। ये AI नहीं थी जैसी आज है, लेकिन बीज वहीं से बोया गया था। क्या मशीन इंसान की जगह ले सकती है? भारत में ये सवाल बहुत पहले पूछा जा चुका है। साल 2010 में एक तमिल फिल्म आई थी एथ्रिन, जिसे हिंदी में हमने रोबोट के नाम से जाना। वो सिर्फ फिल्म नहीं थी, वो भारत की पहली ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म थी जिसने खुलकर ये कहा कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बैकग्राउंड सपोर्ट के लिए नहीं है, बल्कि कहानी का हीरो विलन दोनों बन सकती है। रजनीकांत का चिट्टी रोबोट, उनके एक्सप्रेशन, उनका बॉडी मूवमेंट, उनका इमोशन, वो सब VFX मोशन कैप्चर और कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड का कमाल था। यानी सवाल ये नहीं है कि AI और टेक्नोलॉजी भारतीय सिनेमा में नहीं है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ अब मदद कर रही है या हमारे बिहाफ पे फैसले ले रही हैं। अब भारत में भी बन रही सबसे बड़ी फिल्मों में कैमरा सिर्फ शूट नहीं करता है, वो डेटा को भी इकट्ठा करता है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये बताता है कि कौन सा सीन कितना इमोशनल रखा जाएगा, कौन सा स्लो होगा, बैकग्राउंड स्कोर टेस्ट होगा, ऑडियंस पर चलाया जाता है। यहाँ AI ये एनालाइज करती है कि किस सीन में कितनी धड़कन तेज होगी और कितनी बोरियत आएगी। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने हाल ही में अपनी फिल्म के लिए एक टेस्ट स्क्रीनिंग में AI सेंसर यूज किए हैं, जो मेजर करते हैं कि किस फ्रेम पर दर्शक की आंख कहां जाती है, कब वो स्क्रीन पर नजर हटाते हैं, कब वो अपना फोन चेक करते हैं। उस डेटा के बेसिस पर पूरे 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस री एडिट कर दिया गया। क्या फिल्म चली? हाँ। क्या लोग इसे याद रखेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ये डेटा ड्राइवन था, इमोशनल ड्राइवन नहीं था यार। यहीं से सिनेमा का असली खेत बदल जाता है, क्योंकि जब कहानी डेटा बनने लगे ना तो इमोशन रिस्क बन जाता है, और इसी रिस्क पर आज हम बात कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म AI की मदद ले रहे हैं, तय कर रहे हैं कौन सी कहानी बनाई जाएगी, कौन सी कहानी नहीं बनाई जाएगी, किस जॉनर में पैसा लगाया जाएगा, कौन सा चेहरा ट्रेंड करेगा, किस तरीके का क्लाइमेक्स ऑडियंस पसंद करेगी। ये सब इंसान नहीं, एल्गोरिथम्स तय कर रहे हैं। असल में पिछले साल एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने खुद माना था कि उनके यहाँ AI तय करती है कि किस शो का ट्रेलर 30 सेकंड का हो और किसका 60 सेकंड का। क्यों? क्योंकि एल्गोरिथम ने हजारों व्यूअर्स का डेटा देखकर बता दिया कि किस लंबाई में सबसे ज्यादा लोग ट्रेलर देखते हैं। ये एफिशिएंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये एल्गोरिथम ये तय करने लगे कि कौन सी कहानी बनेगी, तो क्या डायरेक्टर का विजन बचेगा? अब कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां रामायणा जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट भी AI कहकर रिजेक्ट कर दी जाती है और कह देती है कि आज की ऑडियंस के लिए बहुत स्लो है। क्या तब हम उस कहानी को बदल देंगे या मशीन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? यहीं पर इंसान और मशीन की जंग शुरू होती है। AI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खर्च कम करती है। भीड़ वाले सीन में हजारों लाख लोग बुलाने हो तो जरूरत पड़ती नहीं है लोगों को बुलाने की। AI क्राउड अपने आप बना देता है, एक सीन को 10 भाषाओं में डब कर देता है ना। 10 कलाकार नहीं चाहिए, AI को एक आवाज कॉपी करके दे दो, सब बना देगी। एक्शन सीक्वेंस को बार बार शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, AI उसे परफेक्ट बना देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या परफेक्शन ही सिनेमा है? हाँ, भारतीय सिनेमा हमेशा थोड़ा कच्चा रहा है, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा ओवर द टॉप, कि यही उसकी पहचान बनी है।
याद कीजिए लगान, वो हर तरह से इम्परफेक्ट फिल्म थी। कैमरा कभी हिलता था, लाइटिंग हमेशा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जब क्लाइमैक्स में आखिरी बॉल फेंकी जाती है तो पूरा थिएटर रोकर बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जान थी, रूह थी। अब सोचिए, कल को अगर एआई ये कहे कि लगान का क्लाइमैक्स 20 मिनट लंबा है, डेटा कहता है कि 12 मिनट में खत्म करो, तो ऑडियंस बोर नहीं होगी? तो क्या हम मान लेंगे? और अगर मान लिया तो क्या लगान वो लगान रहेगी जिसे हम प्यार करते हैं? यही वो खतरा है जो परफेक्ट इमोशन को रिप्लेस कर रहा है। सब कुछ स्मूथ दिखता है, पॉलिश दिख रहा है, लेकिन दिल में कुछ छूता नहीं है। रोबोट जैसी फिल्में इसीलिए याद की जाती हैं क्योंकि उनमें टेक्नोलॉजी के साथ एक सवाल भी रखा गया था। चिट्टी खतरनाक इसलिए नहीं था क्योंकि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें इंसानी भावनाओं की नकल थी। और आज 2026 में यही सवाल मेरे और आपके सामने खड़ा हुआ है। तो क्या हमारा रास्ता क्या है? हमारे हिसाब से एआई टूल की तरह इमोशन दिखाना, उसे यूज करना, वीएफएक्स यूज करना, सब कुछ एजेंट ही तय करेंगे, या फिर असली सिनेमा बचेगा भी या फिर नहीं बचेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। कैरेक्टर की भावना को समझने की जरूरत है। क्या हम उसे महसूस कर पाएंगे? तब मशीन को साइड में रखकर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहानी सुनाने वाला इंसान होना चाहिए। आज भारतीय सिनेमा एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। टेक्नोलॉजी में हमें रामायण जैसी एपिक को पहले से बेहतर करके दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर हम ये भूल गए कि रामायण सिर्फ विजुअल की तरह से हमें नहीं दिखानी है, एक इमोशन भी होना चाहिए जो हजारों सालों से जिंदा है, तो हम सब कुछ हार जाएंगे अगर वो इमोशन नहीं दिखा तो। कमेंट करके बताइए कि आप एआई का कहां तक इस्तेमाल करते हैं और कहां तक उसे सिनेमा में देखना चाहते हैं। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.